हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर 78 बीपीएससी एंड कौन कौन सी बुक हमें रेफर करने हैं फॉर 78 बीपीएससी प्रिपरेशन। सो बुक लिस्ट से हम जब शुरू करते हैं तो एक फाउंडेशन हमारे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप सबने शुरू से सुना होगा कि एनसीईआरटी रेफर कीजिए, एनसीईआरटी रेफर कीजिए। So NCERT is very important book and I will also just suggest every student जो 17 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी बुक्स को जरूर रेफर करें, बिकॉज उससे आपका एक बहुत अच्छा बेस बनता है और आपका जो फाउंडेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं और सभी चीजों की आपको बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को आप प्लीज उसे पढ़ डालिए। और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक जब पढ़ना होगा तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने में काफी समय बीत जाएगा तो टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है तो आप उसको 1 से 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं पढ़ के। 7 की है तो वही 1 से 2 दिन, 8 के 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, 9 के भी 2 से 3 दिनों में। तो इस तरह 11 12 की आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम देना होगा जिसमें आपको 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। तो इस तरह आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के विद इन 1 मंथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स की भी इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि जस्ट गो थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि प्लीज एनसीईआरटी को आप देखिए, रेफर कीजिए और कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी 6 to 12 है, विद इन 1 मंथ वो आपका कंप्लीट हो जाए पढ़ के। इससे आपको बहुत अच्छा बेस मिलेगा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अगर हम बात करें बीपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री हिस्ट्री का क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए जो मैं बुक रेफर करूंगी, मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रम की बुक रेफर करूंगी, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने स्पेक्ट्रम की बुक रेफर की थी। तो स्पेक्ट्रम की इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक्स आती हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश में स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हैं, जो हिंदी में के है वो हिंदी में स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज वेरी गुड बुक फॉर हिस्ट्री। एंड स्पेक्ट्रम के अलावा अगर आप कोई और बुक रेफर करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू विपिन चंद्रा, आप उसे भी देख सकते हो। तो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बुक की मैं बात करूँ तो आप लूसेंट का जीके देख सकते हैं, अरिहंत भी आती है जो 6 to 12 उसमें समराइज किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम मोटा मोटी उससे आपका काम हो जाएगा, बिकॉज मैंने ज्यादा बुक रेफर नहीं किए थे हिस्ट्री के लिए। आई जस्ट रेफर्ड स्पेक्ट्रम एंड थोड़ा बहुत विपिन चंद्रा मैंने देखा था और मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी थी, तो इससे बहुत अच्छा हो गया था हिस्ट्री। बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात आती है तो आई विल रेफर कि आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स कवर कर लो। एंड ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ज्योग्राफी इज समथिंग विच इज वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर एक बार आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज आप ज्योग्राफी के लिए एक बार एनसीईआरटी कर लीजिए। आई विल सजेस्ट कि ये मस्ट है, एनसीईआरटी आप कर लीजिए। और 11th की एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी बुक आप महेश बर्नवाल की बुक को कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। एक जीसी लियोंग की भी बुक आती है। खैर महेश बर्नवाल इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपका मन है कुछ और बुक्स भी देखने का तो आप जीसी लियोंग की बुक भी देख सकते हैं, काफी अच्छी है। एंड जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है एटलस एंड मैप वर्क, बिकॉज कोई भी ज्योग्राफी का पेपर या सब्जेक्ट विदाउट एटलस एंड विदाउट मैप वर्क अधूरा है। तो प्लीज अपने पास आप एक एटलस रखिए। आई विल सजेस्ट यू ऑक्सफोर्ड की एटलस रखिए, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ऑक्सफोर्ड की एटलस रखी थी। और एक मैप बुक रखिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सके कि कहाँ पे मिनरल्स है, कहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस है, समथिंग लाइक दैट, जो क्वेश्चंस मैप बेस्ड आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो उससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा ज्योग्राफी का। फॉर पॉलिटी आई विल सजेस्ट यू कि लक्ष्मीकांत की बुक ऑल इन वन है। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की कैंडिडेट हो या बीपीएससी की कैंडिडेट हो, तो दे ऑल नो कि लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी बुक है। हाँ, हालांकि वो काफी बल्की हो जाता है, काफी मोटी बुक है,
तो आई विल सजेस्ट कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ के अगर आपके पास आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो काफी अच्छी चीज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनसीईआरटी की भी बुक देख सकते हैं पॉलिटी के लिए। देन कमिंग टू दी नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा साइंस एंड टेक का हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30+ क्वेश्चन उससे आ रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाए। तो फॉर एनसीईआरटी मैंने लूसेंट रेफर किया था, तो आप लूसेंट की बुक देख सकते हैं, काफी अच्छी है। यू कैन गो थ्रू दी लूसेंट, तो उससे आपका वो कवर हो जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है कि करंट अफेयर्स का। तो जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आजकल करंट अफेयर्स काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में काफी अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ रहे हैं। तो फॉर करंट अफेयर्स आप डेली एक न्यूज़पेपर रेफर कर लो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप विजन आईएएस की मैगजीन ले सकते हो। तो डेली न्यूज़पेपर इज वेरी मस्ट। प्लीज आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, और उसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको कुछ लगता है कि या दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन, तो आप उसके एक नोट्स बना लो। डेली न्यूज़पेपर रेफर करो, प्लस विजन की जो मैगजीन आती है तो आप उसे भी देख सकते हो। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो फॉर बिहार स्पेशल आई विल सजेस्ट यू क्राउन पब्लिकेशन का रितेश कुमार की जो बुक आती है, यू कैन रेफर दैट। इम्तियाज अहमद की आती है ऑब्जेक्टिव, तो आप उसको भी देख सकते हो। ये बुक मैंने अपनी प्रीलिम्स में यूज किया था। तो दीज आर वेरी गुड बुक्स फॉर बिहार स्पेशल। एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज 6 to 12 एनसीईआरटी कर ही लेना, बिकॉज मैंने जो अपना प्रिपरेशन किया था इकोनॉमिक्स की, तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने शंकर गणेश की इकोनॉमिक्स की बुक रेफर की थी, तो आप वो देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें क्वेश्चंस की बिहार से, तो इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट से आते हैं, तो ये 2 सेक्शन भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा जो बिहार स्पेसिफाइड होंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट में जो बिहार के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आते होंगे, तो आप उसे प्लीज कर लीजिएगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी देता है, किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके रेफरेंस के लिए आप केबीसी नैनो का पीटी की ले सकते हैं, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। घटना चक्र की भी आती है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में। और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट ऑल दी स्टूडेंट कि आप चाहे कुछ भी बुक पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी ही है। बिकॉज जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने सेल्फ को कैसे इवेल्युएट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अप टू दी मार्क है, या आप उस लेवल तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। तो उसका सेल्फ असेसमेंट इज वेरी नेसेसरी कि आप देख पाओ। पढ़ तो आप सब कुछ रहे हो, याद आपको सब कुछ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप 2 घंटे की एग्जामिनेशन में बैठते हो तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जानकर भी आप गलत ऑप्शंस को राउंड कर देते हो। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आई विल सजेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स की प्लीज आप एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ले लीजिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ जाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी टेस्ट सीरीज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्लीज आप इनरोल हो जाइए। एंड इनरोलमेंट से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, और फिर कोचिंग में जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओगे कि वेयर यू स्टैंड, और आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। और अभी मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस सेट्स लेके आप अपने रूम पे, घर पे, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट्स में, जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो क्लियर हो जाए। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, उसे जरूर उसमें इनरोल हो जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हो, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपसे किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो, और आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। गुड बाय।